बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इमरान जनाब स्पेशल और मैं मोहम्मद इमरान। बात करेंगे 2 दिन पहले जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने प्रोग्राम किया, आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ लाइव वीडियो कॉल सेशन था। लोगों ने कॉल्स की और अपने अपने सवालात रखे इमरान खान साहब के सामने और उन्होंने उनके जवाबात दिए। और उसमें एक सवाल था सदारती निज़ाम के बारे में, जिस पे वो मुस्कुराए और उन्होंने बात करते हुए, क्योंकि जी एक ने सवाल किया था किसी ने कि आपको अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, क्या आप वाकई जानने वाले हैं, क्या कोई ऐसा ख़तरा है आपको, या मतलब उन्होंने पूछा। तो उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा तफसील से खुल के जवाब दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे निकाला गया तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि अगर मैं सड़कों पे आया तो मैं इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। इनके लिए से मुराद अपोजिशन के लिए, सारी सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा पाकिस्तानी मीडिया, उन्होंने इसको कुछ और ही रंग दिया। 2 दिन हो गए उन्होंने जी इसी चीज़ पे पूरे पूरे प्रोग्राम कर दिए, 40-40 मिनट के, 35 मिनट के, 50 मिनट के, पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने ऐसे तासर दिया, पता नहीं क्या चीज़ उनके हाथ लग गई और पता नहीं वज़ीर आज़म ने क्या ऐसा कह दिया। वो जी ये पैगाम किसके लिए था, ये पैगाम किसके लिए था, पैगाम किसी और के लिए था, अपोजिशन के लिए नहीं था, ये था वो था। तो पहले तो ये पैगाम सिर्फ अपोजिशन के लिए ही था, लेकिन उनके साथ साथ कुछ उन लोगों के लिए भी था जो कि नरम गोशा रखते हैं, करप्ट लोगों के लिए, जो कि मदद करने का जज्बा कह लें रखते हैं करप्ट लोगों के लिए। क्योंकि हर जगह एक काली भेड़ें होती हैं। सियासतदान हैं तो ज़ाहिर बात है हर इदारे में भी होते हैं जो कि अपना ज़ाती मफाद देखते हैं, मुल्क और इदारे का मफाद नहीं देखते। माज़ी में भी ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं और अब भी यकीनन मौजूद लोग होंगे ऐसे। अब ये आर्मी चीफ़ हैं, DGISI हैं और अफसर हैं, हो सकता है जो मौजूदा हैं इनका ना इस तरह से कोई लेना देना हो अपोजिशन के साथ या सियासत के साथ, ये भी हो सकता है। और हो सकता है इनका नरम गोशा हो इमरान खान साहब के साथ, और इनके बाद आने वालों में से कुछ का शायद हो PMLN के साथ। तो ये चीज़ें हर वक्त चलती रहती हैं और इमरान खान साहब का पैगाम ये उनके लिए भी था कि शायद कोई सोच रहा हो ना कि चलो अगला नंबर मेरा है, मैं अफसर बनूंगा और फिर मैं आके अपोजिशन की मदद करूंगा या किसी बंदे की मदद करूंगा या किसी के केस ख़त्म कराऊंगा या किसी की सियासी मदद करूंगा। तो उनके लिए भी पैगाम था। उनके लिए पैगाम क्यों था कि अभी आपकी जो आवाम है ना पाकिस्तान की, आपकी आवाम वैसी आवाम नहीं है। पहले भी मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि आज की आवाम 10-15-20 साल या 30 साल पहले वाली आवाम नहीं है। आज की जो यूथ है, आज का जो नौजवान है, वो ये चीज़ें समझता है या समझने की कोशिश करता है, परखता है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने किया, और बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आ जाती हैं कि क्या ये अमल किसी को ज़ाती फ़ायदा देने के लिए किया गया है या ज़ाती फ़ायदा लेने के लिए किया गया है या कौमी और मुल्की मफाद में किया गया। और फिर मिनटों सेकंडों में उसका तिया पांचा एक कर देते हैं अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो। और PTI वालों की तो ये बड़ी खसूसियत है कि PTI का कोई मिनिस्टर, कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई मतलब के तर्जमान
अगर वो भी कोई ऐसी बात कर देता है जो कि गैर मुनासिब होती है या गैर ज़रूरी होती है, तो वो उसको भी माफ़ नहीं करते। तो फिर अपोजिशन को तो माफ़ करना ही क्या है उन्होंने, और ना किसी इदारे के बंदे को माफ़ करते हैं अगर कोई गलत काम करता है। और वो साहब समझते हैं कि इमरान खान साहब जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुल्क की बेहतरी के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत स्लो हैं, निज़ाम ऐसा है हमारा कि तेज़ी से काम नहीं करने देता, ठीक है। अब वो शहजाद अकबर ने रिज़ाइन किया, उस पर भी प्रोग्राम शुरू कर दिया, देखें जी ये फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो साहब इनका कहाँ गया, ये हो गया, वो हो गया, हार मान ली, एक बंदे को सज़ा नहीं दिलवा सके, 6 बंदों को सज़ा नहीं। वो भी सज़ा अदालतों ने देनी है, और इमरान खान तो शुरू से मिन्नतें कर रहा है अदालतों की कि खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, अपना काम ईमानदारी से करना शुरू करें और आवाम को इंसाफ दें। ये बड़े बड़े जब केस अंजाम को पहुंचेंगे उसका असर आवाम तक पहुंचना है, उनका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम के साथ है। जब 2 4 5 बड़े लोगों को सज़ाएं होंगी तो उनके जो पीछे होंगे या दूसरे लोग जो कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा खौफ महसूस होगा कि भाई अभी हम गलत कर रहे हैं तो हम फंस सकते हैं, हमें सज़ाएं हो सकती हैं। तो इस वजह से भी उनको खौफ खुदा आ सकता है। खौफ खुदा तो नहीं, खौफ सज़ा आएगा उनको, और उसका डायरेक्ट असर आवाम पे पड़ना है। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये जो माफियाज़ हैं, मसनूई महंगाइयाँ करते हैं, तो उनको खौफ आएगा, तो वो फिर अपना रवैया बदलेंगे। कोई जो माफियाज जो काम करते हैं उसमें कुछ नरमी पैदा करेंगे, स्टॉक नहीं होगा, गैर ज़रूरी कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, 2 नंबरी नहीं की जाएगी, तो ज़ाहिर बात है आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब 250 अरब रुपये इमरान खान साहब कह रहे थे, अदालतों ने स्टे ऑर्डर दे के रखे हुए हैं। अगर वो अदालतें उन केसों के फैसले करती है और हुकूमत को इतना पैसा मिलता है तो अवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। और दूसरा आ गई वो हेल्थ कार्ड की बात, कह रहे हैं जी हेल्थ कार्ड। अभी इमरान खान नस्ल की सोच रहा है, बड़ी सोच रहा है, इसलिए उसने हेल्थ कार्ड दिया 10-10 लाख रुपए का। अगर वो अगले इलेक्शन की सोचता तो वही 10-10 लाख रुपए वो सब्सिडी देता, अरबों रुपए, जितने वो 400 कितने अरब 450 अरब उन्होंने हेल्थ कार्ड के लिए लगाए हैं ना, उसमें से आधे भी सब्सिडी दे देता, आटे पे, चीनी पे, घी पे, दालों पे, पेट्रोल पे, तो और अगला इलेक्शन आराम से जीत सकता था वो। लेकिन उसका कुछ ऐसा ज़हन है नहीं, वो अगले इलेक्शन की सोच नहीं रहा, वो अगली नस्ल की सोच रहा है, मुल्क की सोच रहा है, आने वाले वक्त की सोच रहा है। वो चाहता है कि ऐसे स्टेप लिए जाएं कि अभी तो चाहे मुश्किल हो लेकिन हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, हमारी आवाम अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उसकी हुकूमत रहे ना रहे, वो रहे ना रहे, वक्त साबित करेगा कि उनके लिए गए फैसले सही थे। और तब तक शायद काफ़ी सारे लोग ये देखने के लिए मौजूद ना हों, ख़ास तौर पे मीडिया के, जो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, जो चाहते हैं अपोजिशन से ज़्यादा मीडिया जाता है कि हुकूमत काल की जाती आज जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी भी जो हराम की कमाई बंद हुई है। और अगर इमरान खान की अगली हुकूमत भी आ गई तो कितने चैनल तो शायद बंद हो जाएं, क्योंकि इनको भी हराम की खाने की लत लगी हुई है ना। करप्ट हुक्मरान रहेंगे तो इनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, और जब हुक्मरान ही करप्ट नहीं होगा तो ना वो खुद खाएगा ना इनको खिलाएगा। तो ये सारा मसला है। कोई भी मीडिया, एक मीडिया चैनल, एक ग्रुप भी ये मुल्क की नहीं सोचता, आवाम की नहीं सोचता, आवाम का खैर खा नहीं है। हर किसी को अपने मफादात बस। कोई एक मीडिया चैनल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो एंकर, हर चैनल में हो सकते हैं 1-2 हर चैनल में, लेकिन कोई भी मीडिया ग्रुप, कोई भी मीडिया कंपनी ऐसी नहीं है जो कि
जहाज समझ के इस काम को कर रही हो, जो कि ईमानदारी से काम को कर रही हो। इन्होंने तो बिज़नेस बनाया हुआ है, इनका तो बिज़नेस है ये। मीर शकील रहमान ने तो खुल के कह दिया कि मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस में नुकसान क्यों करूँगा। तो इस तरह के जब लोग होंगे, इस तरह का मीडिया होगा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।